किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जगन्नाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जगन्नाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जगन्नाथ को किस चिंता, शरण में दिया जगन्नाथ को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जगन्नाथ को किस बात की चिंता। किया करते हम दिन रात को किस बात की चिंता, किया करते हम दिन रात को किस बात की चिंता। मेरे स्वामी तो रहती है मेरी हर बात की रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण प्रिय भगवान की चिंता, रहे हर सांस भर में किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जगन्नाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। सीता, केवट को कुछ इनाम देना चाहिए। बेटा, यह चिंता का काम है। प्रभु लीजिए, ये अंगूठी हाजिर है, ये दीजिए इन्हें इनाम प्रभु। हे केवट पारण पे, यह लो तुम अपनी उतराई। इस समय इस जंगलों में और नहीं है धन भाई। केवट जादू किया, मन मोह लिया, रहता हूँ मैं भक्तों पे सदा ही फिदा। हे केवट चुप क्यों, अपनी उतराई लो। हे प्रभु, जात पात न्यारी हमारी तुम्हारी, ईश्वर का ज्ञान सीखे आपने भिखारी। आपको बराबर परमात्मा पर आते हैं। नाई सेना लाई में, मोदी सेना उतराई में, देखे उतराई में, जात उतराई में। बेटा है मेरा दया भाई, आप किया बार बार, आप मेरे भाग्य आए, मैंने किया बार बार। हे प्रभु, जब मैं आपकी भाग्य मुझे किसी सकते पार। हे केवट, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप जो वर मांगना चाहें मांग लीजिए। हे दीन दयालु, हे आप किसी वस्तु की जान नहीं, आपके दर्शन से दौलत की परवाह नहीं। हे नाथ, जब आप वनों से लौटोगे तब आपके दर्शन पाऊंगा। उस समय जो कुछ मुझे दोगे उससे लेके हे नाथ, ये पूछी क्या मैं तुम्हें क्या, पहले इस बात का कर लो मुझसे उधार। काम मेरे घाट पे आए, मैंने किया बार बार। हे प्रभु, जब मैं आपकी घाट पे आऊँ मुझे करना पड़ता करते बार। जो इच्छा तथा
बोलिए सियावली रामचंद्र महाराज की जय हो। केवट ਦਾ ਰੋਲ ਜੋ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ 102 ਬੁਖਾਰ ਹੈ। 102 ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ केवट ਦਾ ਰੋਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਸਹਿਗਲ ਰਸੂ ਮੋਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਮੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲਓ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਾਕੇ, ਓਏ ਕਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣੀ ਤੁਸੀਂ? ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਧਾਰਮਾ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਗੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਲੀਜ਼। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय राम। आपकी तबीयत कुछ दुरुस्त है? हाँ शत्रुघ्न जी, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। क्या वजह है? जरा मैं भी तो सुन पाऊं। कुछ हो तो बताओ। वजह तो जरूर है और आप मुझसे कुछ छुपाते हो। अफसोस शत्रुघ्न जी कि आप मेरी तरफ ऐसा अकीदा रखते हो। तो फिर आपको बतलाने में क्या हर्ज है? मैं खुद हैरान हूँ कि ये क्या भेद है। तो बिना वजह तो आपकी तबीयत पर कैसा खेद है? मैं खुद हैरान हूँ शत्रुघ्न जी कि ये क्या भेद है। आखिर इसका कोई इलाज भी? अयोध्या से भेज आया है। अरे खैरियत की खबर तो लाया है। महाराज वैसे तो वो खैर बताता है, मगर ये कहता है आपको जल्द बुलाया है। आप जाओ और जल्दी उस लड़की को लेकर आओ। अरे खैरियत है जो ऐसी जल्दी का पैगाम लाया है। हाँ महाराज, वैसे तो सब खैरियत है, मगर आपको जल्द बुलाया है। अरे पिताजी तो राजी हैं। हाँ महाराज, मगर आपको जल्द बुलाया है। माता जी तो प्रसन्न हैं।
सब ठीक है, मगर आपको जन्म लाया है। अजब दीवाने से पाला पड़ा है जो एक ही कहानी रट रहा है। हाँ महाराज, आपको जन्म लाया है। अरे जल्दी तो बुलाया है, मतलब कोई वजह भी। हाँ महाराज, मैं भी तो आपको यही कह रहा हूँ कि आपको जन्म लाया है। राधा जी, इस बहस को छोड़ो, जल्दी अयोध्या जाने की तैयारी करो। हाँ महाराज, बस मैं भी तो आपको यही कह रहा हूँ कि आप लोगों को जन्म लाया है। अच्छा, अरे चुप रह, ज्यादा बोलना। हाँ महाराज, इससे ज्यादा अगर कोई एक शब्द भी कहूँ तो मेरी गर्दन काट दीजिए, मगर आपको जल्द बुलाया है। भाई शत्रुघ्न जी, इससे मगज खपाने से क्या फायदा। चलो अयोध्या जाने की तैयारी करते हैं। सूर्यवंशज का
क्यों फिजा फिजा सा है, खाता है बहारों की, आज क्यों फिजा फिजा सा है, घटना सूर्यवंश का, आज क्यों झुका झुका सा है, घटना सूर्यवंश का, आज क्यों झुका झुका सा है, जाने ऐसा क्या हो गया, जाने ऐसा क्या हो गया, दिल मेरा बुलंद हो जाता है, जाने ऐसा क्या हो गया, दिल मेरा बुलंद हो जाता है। है अयोध्या की हालत ऐसी मुल्तवी क्यों? तमाम गली कूचे वो बिल्कुल सुनसान पड़े हैं, सारे बाजार बिल्कुल वीरान पड़े हैं, शाही महलों पर चीजें मंडरा रही हैं, ये बदशगुनियां गाँव वालों किसी सख्त हादसे का वजह बदला रही हैं, ना जाने और किसका मातम हो गया है, जो सूर्यवंशी झंडा झुका हुआ है। अयोध्या के तमाम गली कूचे सब उजड़े पड़े हैं, जिधर देखो गुलाब के बाल पड़े हैं। यही अयोध्या है जहाँ हर वक्त गंदे से गंदा बनता था, बल्कि यहाँ पर हर एक आने जाने वाले इंसान को बड़ी मुश्किल से रास्ता मिलता था। वहां से कोई आता जाता ही दिखाई नहीं देता, बल्कि कोई बोलता और कोई सुनता भी सुनाई नहीं देता। बेशक दुकान को रात ही नजर आते हैं, हर जल्दी से माता चंद्रई के महल में ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਗੋਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੀਲਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਤੇ ਸ਼ਤਰੂਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। माता जी प्रणाम। हाँ माता जी, सब तरह से पूछ रहे हैं, मगर मुझको अब तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। वो कहाँ है? बेटा, जरा धीरज करो। सब्र की इंतजार करो। मैं धीरे-धीरे बता दूंगी। माता जी, मेरी थकान पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। बेटा, पहले कुछ थोड़ा सा काम दो। मैं धीरे-धीरे सब कुछ बता दूंगी। माता जी,
मैं पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ है? तुम कहती हो धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगी, ये क्या मामला है? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ कि धीरे धीरे हर बता दूंगी। ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਵੀ तो ਜਲਦੀ चुप है। जो बात कहती हो वही उलझी हुई, जो सवाल करता हूँ उसका टेढ़ा ही जवाब मिलता है। ये धीरे धीरे मालूम नहीं किस बला का नाम है। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ओ बेटा, ਧੀरे ਧੀरे तुम बड़ी जल्द बात हो गई। धीरे धीरे क्या मालूम नैनीताल में जाकर तुम्हारी तबीयत पर कितनी सी बिगड़ी आ गई। तो कैसे भाई तू कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। हे परमेश्वर, ये धीरे धीरे किस सभी का हिस्सा है या किसी युग को कहते हैं या कुछ सालों की तादाद को कहते हैं? आखिर इस धीरे धीरे का खात्मा भी होगा। बेटा, तसल्ली रखो, घबराओ नहीं। क्या धीरे धीरे सब क्या खाक बताओगी? आग लगा तुम्हारी धीरे धीरे को। ना मालूम तुम सबने मिलकर ये क्या जाल बनाया है। ऐसी गया तो उसने तुम्हें चंद बुलाए के सिवाय दूसरा लफ्ज मुंह से नहीं निकाला। अगर तुमसे पूछते हो तो तुम धीरे धीरे की बात हाँक रही हो। बस जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? फिर वही धीरे धीरे धीरज। माताजी, अपनी दवाई जरा सुबह से निकाला तो मैं फौरन अपने आप को हलाक कर दूंगा। बस जल्दी बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? अफसोस कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए और तुम्हें उनके दर्शन नहीं होंगे। हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। पिताजी स्वर्ग सिधार गए। मैं अपनी वक्त उनके कुछ दर्शन नहीं कर सका और उनकी कोई सेवा नहीं कर सका। भाई रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी ही खुशकिस्मत है जिनके हाथों पिताजी ने प्राण त्यागे। अच्छा माता जी, बताओ तब पिताजी को रोग क्या हुआ था? ठीक है सीमा था हाय राम, हाय लक्ष्मण कहते हुए अपने साथ कहती है। है? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी मौजूद नहीं थे? हाँ बेटा, वो तो पहले ही वनों में चले गए थे। उनकी विदाई में तो महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो बल्कि याद रखना किया। कि चार बेटे के होते हुए आखिर में एक भी पास ना हो। भाई रामचंद्र जी ने ऐसा कौन सा कसूर किया था जो वन पर जाने पर मजबूर हुए? बेटा, दरअसल माजरा तो ये है, महाराज ने रामचंद्र को राजकिले देने की तैयारी की थी। मुझे तो खबर तक न थी। बड़ा हो उस बेचारी दूसरा था जिसने मुझे उनका से आकर आग्रह कर दिया। मैंने इसी
माँ तू कैसी माँ है, कैसी तेरी माया, बड़े भाई को बनने भेजा, मुझको राह दिखाया, मैं समझ न पाया, मैं समझ न पाया, मैं समझ न पाया, कुछ समझ न पाया। माँ तू कैसी माँ है, कैसी तेरी माया, बड़े भाई को बनने भेजा, मुझको राह दिलाया, मैं समझ न पाया, कुछ समझ न पाया, मैं समझ न पाया, कुछ समझ न पाया। शर्म के मारे मेरा सिर ये झुकता जाए, क्या जवाब लोगों को तू ये समझ न आए। अवधपुरी का तब तो ताज मुझको ना भाए, भैया राम लखन के बिन दिल डूबता जाए। झूठी ममता झूठी लोरी झूठी तेरी छाया, मैं समझ न पाया, कुछ समझ न पाया, मैं समझ न पाया, कुछ समझ न पाया। माँ तू कैसी माँ है, कैसी तेरी माया, बड़े भाई को बनने भेजा, मुझको राह दिलाया, मैं समझ न पाया, कुछ समझ न पाया, मैं समझ न पाया, कुछ समझ न पाया। गिर गिर भूल की भाप में तूने मिला दी, शर्मया की हर दीवार तूने गिरा दी। मेरे शीशे जैसे दिल को पल में तोड़ा, प्यार भरे दिल में नफरत की आग जला दी। मुझ निर्दोष पे ओ पापन को तूने जुल्म जमाया, मैं समझ न पाया, मैं समझ न पाया, मैं समझ न पाया, कुछ समझ न पाया। माँ तू कैसी माँ है, कैसी तेरी माया, बड़े भाई को बनने भेजा, मुझको राह दिलाया, मैं समझ न पाया, कुछ समझ न पाया, मैं समझ न पाया, कुछ समझ न पाया। तेरे जननी से बेहतर था मैं मर जाता, कम से कम तुझ जैसी को ना मां कहा। क्या सोची तेरी राम लखन मेरे बारे में, यही सोच कर दिल मेरा है डूबा जाता। मैं नहीं पा मोहब्बत पर क्यों तूने
दाग लगाया मैं समझ न पाया कुछ समझ न पाया मैं समझ न पाया कुछ समझ न पाया माँ तू कैसी माँ है कैसी तेरी माया बड़े भाई को बनने भेजा मुझको राह दिलाया मैं समझ न पाया कुछ समझ न पाया मैं समझ न पाया कुछ समझ न पाया मैं समझ न पाया कुछ समझ न पाया अब ज्यादा ना हो। बस मेरे सामने से दूर हो जा। क्या तुझे क्या मेरे से मोह नहीं रहा? खबरदार जब फिर से मुझे बेटा कहा क्या मेरा बेटा बने से भी इनकार? हाँ मुझे तेरा बेटा कहलाने से भी सख्त इनकार है। मेरी नेकी का बदला तुमने ना बख्शाया तो यूं भागी ना। बदला तो तुझे तब मिलेगा जब फर्क तेरी आंखों के सामने जंगलों की खाक छाने निकल जाएगा। ये क्या मेरा ख्याल है? ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि माता कुशल्या के दिल में भाई रामचंद्र की जुदाई का किस कदर मलाल है और इस अवस्था में उनका कितना बुरा हाल है। बेटा जरा मेरी तरफ से मैंने तेरे लिए किस कदर देना भेंट किया। अरे ओ पापन तुझे एक दफा कह चुका हूं कि बार बार बेटा कहकर क्यों मेरी छाती चला रही है और कलंक का टीका क्यों मेरे माथे पर लगा रही है। आपके बनते ही तमाम जमाना दुश्मन हो गया। भाई रामचंद्र भी मजबूत नहीं। अब तुम कौन है? तुम मेरी धीर बताए। प्यारे अजीत तुम्हारे लिए तो रामचंद्र मैं मौजूद हूँ। अगर रामचंद्र नहीं है तो मेरे लिए नहीं है। तुम क्यों रोते हो? प्यारे भाई सब्र करो। चलो बेचारी मुसीबत की मारी पहाड़ दुखियारी माता कौशल्या जी और माता सुमित्रा जी की खबर लेते हैं। गौरव जी ठेठी 3 पॉइंट वाले
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। माता जी प्रणाम। ये कौन है? आंखें होती तो रोना ही क्या था? आंखें किसकी लाऊं? अरे भाई तुम ही बता दे कि तुम कौन है? माता जी, आपका पता नहीं, आपकी बाजी में काम करा। हाँ माता जी, आपका नाम रतन। अच्छा मेरी लाल जरा ठीक रहो, कहो बेटा कब आए? बेटा चुप क्यों हो? कुछ मुंह में तो बोलो। मेरे लाल क्या मुझसे नाराज हो? बेटा अब तो थोड़ी अक्रोमणता कर आ गई और अल्लाह का मिजाज तेरे नाम हो गया। जो कुछ तू चाहता था वो तुझे मिल गया। अब जाओ और खुशी से लाश उठा लो और अपने दिल के अरमान निकालो। माता जी, ना मालूम भारत से ऐसा कौन सा खोटा कर्म हो गया जो आप जैसे सुशील और धर्मात्मा माता की निस्बत ऐसा भंग हो गया। माता जी, मुझे आपके चरणों की मुझसे कभी इस किस्म के कबीले का आपका जिक्र जिक्र भी हुआ और मेरी जुबान से कभी ऐसे कबीले खैरात का इजहार भी हुआ। अगरचे मुझको इस साजिश का पता करती हो तो आपका कसूरवार हूँ और इस पाप के बदले मैं अगले है कूदने को तैयार हूँ। हाय मेरी बहुत ही आदमी से क्यों इतनी दूर है और उसको यहाँ आते हुए क्यों मौत पड़ रही है? हाय पिताजी, जरा मेरे लाल तुझे क्या हुआ? बेटा मैंने नहीं तुझे लड़ने से उठाया और अपनी बेटी मेरी जान को बचाया। वाकई मैंने तुझे पाप किया है। जो तुझे इतना पाप किया है बेटा, ईश्वर की बात में मेरा माफ ਓਏ ਕਾਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ। बस माता जी, आप मुझे माफ फरमाइए। गाड़ी लेके बैठो। अब ना मुझे जिंदगी की चाह
कर दो बेटा। बेटा मैंने महाराज की देखा भगवान की जरूरतों को जल्दी तैयार करना चाहिए। गुरु जी, आपकी मौजूदगी में ऐसे ऐसे अत्याचार होते रहे, क्या मालूम आप कौन सी गहरी नींद में सोते रहे। बेटा की होएगा कहते हो सच है। हेलो हमारी सब चतुराई ना भाई और वही बात आप इन बातों को जाने दो। अब रस्ता तक मजबूत करो और जो मैं कहती हूँ उसे मजबूत करो। तुम देखते हो शक्तियों के अंदर अंधी है, उसका नाम भारत है।